ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एग्जिट पोल 2026 की बात हो रही है। पश्चिम बंगाल के 6 एग्जिट पोल, 5 में बीजेपी की सरकार, तमिलनाडु के 6 एग्जिट पोल, 5 में डीएमके अलायंस की सरकार, 6 एग्जिट पोल केरल के 6 सभी में यूडीएफ यानी कांग्रेस प्लस सरकार लौटती हुई, 8 एग्जिट पोल असम के 8 में बीजेपी की सरकार और 2 एग्जिट पोल पुडुचेरी के, दोनों में एनडीए की वापसी होती हुई दिख रही है। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, प्रधान संपादक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु जी, आजादी के बाद पश्चिम बंगाल में 17 चुनाव हुए हैं अब तक, लेकिन सिर्फ 4 बार सत्ता परिवर्तन हुआ है। ये तासीर है कि वहां जो आता है वो बैठ जाता है, या वहां की जनता को स्थायित्व पसंद है, परिवर्तन जल्दी से नहीं भाता है, और ऐसे में इस चुनाव को लेकर कैसे भी कयास लग सकते हैं? ये तो अपना अपना काम करने का तरीका है। पश्चिम बंगाल में शुरुआत में तो कांग्रेस ही थी जी और शुरुआत में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस क्या थी, देश भर में कांग्रेस ही थी। जी आजादी के बाद फिर अन्य राजनीतिक दल अपनी अपनी जगह बनाने की कोशिश की। उस अनुसार पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चे ने सत्ता हासिल की। वाम मोर्चे ने कई रेवोल्यूशनरी कदम उठाए और रेवोल्यूशनरी कदम उठाकर उसने वहां पर अपनी एक जगह और कैडर दोनों तैयार किया। ज्योति बसु जब तक रहे तब तक पश्चिम बंगाल अवैध किले के तौर पर रहा। जब ज्योति बसु को स्वयं वाम मोर्चे ने शीर्ष नेतृत्व ने हाशिए पर किया, उनको केंद्र में प्रधानमंत्री बनने का भी मौका था, लेकिन हरकिशन सुरजीत ने जो भी कारण हो वो मंजूर नहीं किया और कुल मिलाकर ज्योति बसु हटे। तो बुद्धदेव भट्टाचार्य के आने के बाद से वामपंथियों का डाउनफॉल शुरू हुआ। इधर ममता बनर्जी की अपनी मेहनत थी, वो और अरविंद केजरीवाल में अंतर है। अरविंद केजरीवाल एक आंदोलन से तात्कालिक रूप से इस मुकाम तक पहुंचे थे, जबकि ममता बनर्जी दशकों के संघर्ष के बाद इस स्थिति में पहुंची थी। उन्होंने जनता के बीच संघर्ष किया था, जनता की राजनीति की थी, जनता से सरोकार की राजनीति की थी। तो 2011 में सत्ता में आने के बाद से ममता बनर्जी अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए मैं इसलिए कामयाब रही क्योंकि वो जनता से जुड़े हुए विषयों के साथ हमेशा कनेक्ट रही और उनके आचार और व्यवहार और साथ ही साथ विचार में अंतर नहीं दिखा। ममता बनर्जी को आज भी कोई निजी तौर पर भ्रष्ट कहने की हिम्मत नहीं करता। ममता बनर्जी का रहन सहन आज भी सवालों के घेरे में नहीं आता। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी के बीच में ये बड़ा अंतर है। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी के तौर पर जितने वादे किए थे, सत्ता में आने के बाद शने शने उन्होंने भुला दिया। सुरक्षा नहीं लेंगे, फिर उन्होंने जेट सुरक्षा तक बहाने लगी। उन्होंने कहा था सरकारी बंगला नहीं लेंगे, फिर सरकारी बंगला नहीं सरकारी बंगले वो चाहने लगे। सरकारी वाहन नहीं लेंगे, सरकारी वाहनों की कतार लग गई। शासकीय धन का उपयोग के संदर्भ में तमाम किस्से कहानी आ गई। लेकिन ममता बनर्जी के संदर्भ में ऐसा कोई भी उदाहरण देखने को नहीं मिलता। उनकी साड़ी पहले भी सूती थी, आज भी सूती है। पहले भी वो हवाई चप्पल पहनती थी, आज भी हवाई चप्पल पहनती है। पर उनकी सरकार को ईमानदार सरकार कहने के संदर्भ में लोग तैयार नहीं होते, क्योंकि उनके मंत्रियों और विधायकों के संदर्भ में आचरण में वो शुचिता, वो ईमानदारी नहीं दिखती। और उसी को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने निशाने पर लिया है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर ममता बनर्जी थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर ममता बनर्जी की सरकार है। ये दोनों चीजों में विरोधाभास है, पर फिर भी हमें 4 तारीख का इंतजार करना होगा। और एक और महत्वपूर्ण पहलू वो है एसआईआर। एसआईआर के तहत 91 लाख वोट कटे हैं। 91 लाख वोट एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और टीएमसी का और अधिकांश राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि इसमें जो बड़ी तादाद है वो टीएमसी के कोर वोटर्स की है। अगर टीएमसी ने इतने बड़े स्तर पर अपने वोटर्स को खोया है एसआईआर के दौरान, तो उसकी कीमत कितनी भी बड़ी हो सकती है। अंदर में दावा कर रही है वो 100 के अंदर भी सिमट सकती है। अगर वोटर ही नहीं रहा तो चुनाव कैसे जीतेंगे? तो ये एक चुनौती है। इस चुनौती के संदर्भ में देखते हैं। उधर तो वाम से राम की यात्रा हो गई बीजेपी में। इधर एक सवाल और है, फिर कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं कि जैसे विधान चंद्र रॉय के नाम पर कांग्रेस ने 20 साल शासन किया, फिर ज्योति बसु का दौर आया, दशकों की राजनीति हुई, फिर ममता बनर्जी को अब 15 साल से वो मुख्यमंत्री हैं। अगर बंगाल चेहरे पर जाता है तो क्या बीजेपी के पास ये एक माइनस पॉइंट है कि बंगाल में चेहरा नहीं है? अरे भाजपा का तो संस्थापक ही बंगाल का था जी। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। तो जिन मुखर्जी का नाम लिया जाता था, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी,
वो मुखर्जी तो बंगाल से ही ताल्लुक रखते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पश्चिम बंगाल से ही राजनीति में सक्रिय हुए थे। यंगेस्ट मेयर और जाने कौन कौन से पद उनके पास रहे थे। तो पश्चिम बंगाल के मुखर्जी के द्वारा स्थापित पार्टी के आधार पर भाजपा का तो पहला अधिकार बनता है पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के और ये संदर्भ अटल में। जी ने पीड़ा जाहिर की थी अटल जी, मोदी जी, ये तो बहुत बात की बात है। जो इनके पितृ पुरुष हैं, जो इनके संस्थापक है, जो इनके प्रेरणा स्रोत हैं, भाई दो ही नाम तो लेते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो जिसने जनसंघ की स्थापना की थी, जो भाजपा का पूर्ववर्ती संगठन था, वो पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखता था। तो मुखर्जी जिस कश्मीर के लिए शहीद हुए थे, उस मुखर्जी की धरती पर भाजपा अपनी सरकार बना पाए, इससे बड़ी उपलब्धि भाजपा की क्या हो सकती है। 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई और 2026 में अगर भाजपा पश्चिम बंगाल में सरकार बना पाने में कामयाब होती है, तो असल अमृत महोत्सव तो ये है भाजपा का, स्वर्णिम काल ये है जी। तो भाजपा के लिए तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी। आप देखना, अगर सरकार बनी तो भाजपा बताएगी कि या तो होना ही था, बाकी हमारे को कांग्रेस प्रवक्ता बताएंगे। ठीक है। पश्चिम बंगाल से मोहम्मद आरिफ, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद आरिफ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। तो ये बंगाल के जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, टीएमसी बीजेपी की सरकार, टीएमसी का कांटे का मुकाबला, कांग्रेस कहाँ है? किसी में 0 है, किसी में 5 है, उससे ऊपर तो मामला ही नहीं जा रहा है। 200 आप तमाम 294 सीटों पर लड़े, प्रणब मुखर्जी से लेकर के, और कितने बड़े बड़े नेता कांग्रेस के वहां से रहे हैं। आज क्या स्थिति है एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस 294 सीट पर लड़ रही है और अपने जोर पर लड़ रही है, कोई जोट नहीं है, किसी के साथ मिलकर नहीं है। तो इस बार हम लोग 100 सीट पर कांग्रेस बीजेपी और टीएमसी को टक्कर देगी और दे रही है। नहीं, एग्जिट पोल तो नहीं बता रहा कि आप टक्कर दे रहे हैं आरिफ भाई, एग्जिट पोल नहीं बता रहे कि आप टक्कर दे रहे हैं कहीं भी। एग्जिट पोल नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूं ना कि हम लोग टक्कर देंगे, हम लोग देंगे, और परसेंटेज ऑफ वोट हमारी अच्छी रहेगी इस बार। आप देख लें, 4 तारीख को आप देख लें, ये बीजेपी और टीएमसी का खेल तो चला ही आ रहा है और लोग समझ रहे हैं इसका भी। कोई डर के वजह से कर रहा है वोट और कोई डरा रहा है। तो दोनों एक ही मामला है, एक सेंट्रल में रहने की चाहत है, दूसरे को स्टेट में रहने की चाहत है। अब ये दोनों आपस में मिली जुली भगत से ये सरकार लेना चाह रहे हैं। तो अब इसमें कांग्रेस जो है, कांग्रेस अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। आपको मैं बता दूं, आपने बताया कि एक केंद्र में रहने की चाहत है, दूसरे की राज्य में रहने की चाहत है। कांग्रेस की क्या चाहत है? ऐसी सड़क पर बने रहने की चाहत है? नहीं, कांग्रेस तो आ रही है ना, कांग्रेस तो थी हमारी। कांग्रेस 2029 में राहुल जी प्राइम मिनिस्टर, आप लोग देखें, राहुल जी प्राइम मिनिस्टर होने वाले हैं। कांग्रेस इस वक्त 2026 में अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल में देगी। कांग्रेस तो थी, अब कांग्रेस से निकलकर ममता दी चीफ मिनिस्टर बनी। 2011 में हमारी सोनिया गांधी जी उनका और हमारे वर्कर उनका साथ दिया, हमारी हेलीकॉप्टर से उन्होंने प्रचार किया। तो ये कांग्रेस के सहयोग ना होता तो आज वो चीफ मिनिस्टर नहीं होती। तो सारे कांग्रेसी तो आज टीएमसी हो गए ना। अच्छा, एक बार बताओ, 2026 में अच्छा प्रदर्शन का आपका मतलब क्या है? खाता खुल जाएगा, 2 सीट पा जाओगे, 4 सीट पा जाओगे? खाता खुलेगा, एकदम खाता खुलेगा। 10 से अच्छे का मतलब क्या है? 15 तक आने की चांस है। 15 सीट हम लोग लेंगे। मुझे आरिफ भाई एक बात जाननी है आपसे। 25 तारीख को राहुल गांधी की अंततः रैली हुई और बंगाल में आपका सबसे बड़ा चेहरा अधीर रंजन चौधरी, उनको उस रैली में बुलाया नहीं गया। मतलब जहां आप लोग अच्छा करते हो वहां तो गुटबाजी होती है, जहां आप अच्छा नहीं करते हो वहां भी ऐसी गुटबाजी। राहुल गांधी की रैली में अधीर रंजन चौधरी को नहीं बुलाया गया। सर, ऐसा है कि राहुल गांधी जी अपने पहले दौर में वेस्ट बंगाल में आते हैं तो अधीर रंजन चौधरी के पास आते हैं। उसके बाद दूसरे दौर में आते हैं, वो कोलकाता आते हैं। तो अधीर रंजन चौधरी भी अपने इलाके में वो कंटेस्ट कर रहे थे, तो अधीर रंजन चौधरी के पास तो पहले राहुल गांधी पहुंच जाते हैं। अरे उन्होंने ही तो बोला भाई, अधीर रंजन चौधरी ने बोला मुझे बुलाया नहीं गया। नहीं, ऐसी बात नहीं, बुलाया नहीं गया क्या? अब कांग्रेस का ऐसा मामला नहीं है। अब यहाँ पर शुभंकर सरकार जीते और सब पूरी कांग्रेस टीम साथ दे रही है। यहाँ से शुभंकर सरकार जी उठ के अधीर चौधरी के पास जा रहे हैं।
सब मिलकर काम हो रहा है। अखिलेश यादव ममता बनर्जी के लिए प्रचार कर रहे हैं, आपके लिए नहीं। अरविंद केजरीवाल आकर ममता बनर्जी के लिए प्रचार कर रहे हैं, आपके लिए नहीं। ये कांग्रेस के साथ कौन है कौन नहीं, क्या गणित चल रहा है, क्या समझ आ रहा है आपको? अब यही गणित तो 4 तारीख के बाद पता चलेगा सर। अलायंस पार्टी होकर भी अब ऐसा करेंगे और फिर बहुत मुश्किल है। 4 तारीख को फिर आपको अगर लड़ना है सही से बीजेपी से, तो आप अपना एग्जिट पोल संभालें, देखते रहे। अच्छा अरविंद, एक बात बताओ, आपने अपना तो बता दिया हम 15 सीटें जीत लेंगे। 15 सीटों से सरकार तो बनती नहीं है। सरकार किसकी बन रही है, भाजपा की या टीएमसी की? पार्टी से रहेंगे। आरिफ जी, मेरा सवाल सुनिएगा जी। क्योंकि आपने बड़ी ईमानदारी से बात की। आपने कहा कि हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे, 15 तक सीटें हम जीत सकते हैं। अब 294 सीटों में 15 सीट जीतकर आपकी तो सरकार बनने से रही। सरकार किसकी बन रही है, टीएमसी की या बीजेपी की? तो एग्जिट पोल से आप पूछे ना आरिफ साहब से, अगर क्या पूछ रही है, कांग्रेस से क्यों पूछ रहे हैं? जैसे मेरे लिए भाई आप टीएमसी पार्टी के जागरूक प्रवक्ता हो, पश्चिम बंगाल के सम्माननीय नागरिक हो, राजनीतिक रूप से दिलचस्पी रखते हो, आपका आकलन क्या बोलता है? हाँ सर, ऐसा है कि हम लोग पूरे भारत में बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम यहाँ पर टीएमसी के खिलाफ, टीएमसी के करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं। सरकार किसकी बन रही है, लड़ तो रहे हो, ये तो आपने बोल ही दिया। सरकार किसकी बनती हुई दिख रही है? हम ये भी नहीं चाहेंगे कि यहाँ बीजेपी आए सरकार में। जी, सरकार किसकी बनती दिख रही है, चाहना अलग बात। आरिफ भाई, किसकी सरकार बनेगी? आप 15 सीट ले जाओगे तो किसको? ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचा रहे हो, बीजेपी को? की सरकार बनेगी ये नहीं बोलूंगा, मगर बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली है। बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी और तृणमूल की वो चाहते नहीं है और खुद 15 ही लेंगे। बड़ी दिक्कत में हो आरिफ भाई। मैं बीजेपी के हम लोग खिलाफ है। हम लोग बीजेपी के सख्त खिलाफ है। बीजेपी की सरकार हम लोग नहीं ना देखना चाहते हैं, ना बनाना चाहते हैं। मतलब अगर बीजेपी और ममता के बीच में फैसला करना है तो ममता चलेगी। अब वो तो अब एग्जिट पोल बताए, आप लोग देखें। 2021 चुनाव के नतीजों पर जब कांग्रेस की 0 सीट आई तो राहुल जी ने ममता जी को बधाई दी, ये कहते हैं कि आपने बीजेपी को हरा दिया। विनोद ओझा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल से। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी भाई साहब, प्रणाम। एग्जिट पोल के आंकड़ों पे खुश हैं या थोड़े सशंकित हैं पिछली बार की तरह? मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि बंगाल में भारतीय जनता की सरकार बनने जा रही है और हमारे नरेंद्र मोदी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यहाँ भी डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। यहाँ पे इतिहास में पहली बार इतने खुलकर, निडर होकर और निर्भीक होकर युवा, महिला, बुजुर्ग सभी ने जाकर वोट दिया है। पहली बार वोट देने के लिए स्वतंत्रता मिला है बंगाल। ऐसी स्थिति है, यहाँ की सरकार के जो अराजकता फैली थी, गुंडागर्दी फैली थी, इस बार वो करने को मौका नहीं मिल पाया। छप्पा वोट मारने का मौका नहीं मिल पाया। इस बार सिर्फ जनता ने जिसे चुनना है उसको वोट दिया है। तो विनोद जी, इस बार जो इतना वोट गया है, इसलिए आप उम्मीद कर रहे हो या 91 लाख वोट पहले ही निपट गया इसलिए इतनी उम्मीद कर रहे हो? मैं तो इसलिए उम्मीद करता हूं कि यहाँ की जो सरकार है इतनी एंटी कन्वेंसी है, यहाँ के जो शिक्षक है वो सड़क पे हैं, यहाँ का जो प्रशासन है वो अपंग है और यहाँ का जो सिस्टम, शिक्षा से जुड़ी हुई जो भी है या हेल्थ से जुड़ा हुआ वो भी सड़क पे है, आंदोलन कर रहे हैं। जिस राज्य में हेल्थ, शिक्षा सड़क पे उतरी हो, आप उस राज्य का विकास सोच सकते हैं? हो सकता है? यहाँ की जनता चाहती है परिवर्तन। उस परिवर्तन के मूड को देखते हुए जनता ने वोट दिया है। तो विनोद जी, फिर ममता बनर्जी के सामने, ममता बनर्जी के सामने कौन सा चेहरा है जो लड़ रहा है?
ममता बनर्जी के सामने चेहरा भाजपा लड़ रही है, हर वो कैंडिडेट भाजपा का है। अच्छा एक बार बताओ, मोदी जी के नेतृत्व में ममता जी के खिलाफ लड़ रहे हो, तो मोदी जी क्या प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देके पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे? यहाँ का कोई नेता वेता मुकाबले के लायक नहीं रहा। ये शुभेंदु अधिकारी को हम जबरदस्ती इतना सूरमा समझ रहे थे। ये आपको लगता है ऐसा? ऐसा प्रतीत नहीं होता है। वो हमारे आइकॉन है, उनका चेहरा लेकर तो लड़ेंगे ही ना। कौन, मोदी जी या शुभेंदु अधिकारी? कौन आइकॉन है आपका? हमारा वो भाजपा का हर वो नेता आइकॉन है। कौन आइकॉन है, हमें पता तो दो भाई, हमने पूछा आपसे। मोदी जी आइकॉन है या शुभेंदु अधिकारी आइकॉन है? हर वो नेता आइकॉन है। मोदी जी तो कौन सा वो नेता? क्या भाई साहब? कौन सा वो नेता आइकॉन है? हमारे वो हर भाजपा के जो नेता हैं आइकॉन है हमारे लिए। फिर तो आप स्वयं के लिए स्वयं भी आइकॉन हो, आप भी भाजपा के नेता हो विनोद जी। हम लोग भी आइकॉन है, उनके आइकॉन है। नरेंद्र मोदी जी के आइकॉन है हम लोग, उनको। ठीक है। अच्छा विनोद भाई एक बात बताएं, पिछली बार लगभग 13 एग्जिट पोल ने आपको 100 से ज्यादा सीटें दी थी और आई 77। तो इस बार के एग्जिट पोल को लेकर मतलब अभी से खुशी है, लड्डू बनवाने का मन कर रहा है, या आपको लग रहा है कि नहीं कुछ भी हो सकता है? नहीं भाई साहब, मैं तो पूर्ण रूप से विश्वास है कि इस बार हमारी यहाँ की गवर्नमेंट बन रही है, डबल इंजन की सरकार, भाजपा की गवर्नमेंट बनने जा रही है। कौन सी चीजें आपको लग रहा है आपके फेवर में कभी पहले इतना बोलिए, कौन सी चीजें आपको लग रहा है इस बार आपके फेवर में गई हैं 2021 में जो नहीं गई थी? इस बार ऐसा क्या है कि 77 से आप 148 पार कर जाएंगे और ममता बनर्जी 215 से 140 के नीचे आ जाएगी? देखिए, यहाँ की सरकार विफल है, हर एक जगह से विफल है। युवाओं को रोजगार देने में विफल है। यहाँ एक भी 15 साल में उद्योग लगा है क्या? आप दिखाएं, बंगाल में कोई ऐसा एक उद्योग बताएं जो लगा हो 15 साल में। जी। नारी सुरक्षा है क्या बंगाल में? आरजीकर जैसा इतनी बड़ी घटना हुई है, आप देख लें, आप लोग के सामने साक्षात है, ये जनता के सामने साक्षात है। जनता यहाँ की त्राहिमाम है, यहाँ की प्रशासन अपंग है, इतनी एंटी कन्वेंसी है इस सरकार के खिलाफ। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। चलिए हम लौटते हैं। इस बीच हमारे पास एक तमिलनाडु से बहुत दिलचस्प आंकड़ा एक एग्जिट पोल का आया है। एक्सिस माई इंडिया कह रहा है कि टीवीके वो पार्टी 98 से 120 सीटें जीत सकती है, मतलब त्रिशंकु विधानसभा हो सकती है तमिलनाडु में। एक्सिस माई इंडिया ने एक बड़ा अलग एग्जिट पोल दिया है तमाम धाराओं के विपरीत जाकर, और एक्सिस माई इंडिया तमिलनाडु में त्रिशंकु विधानसभा दिखा रहा है, क्योंकि वो डीएमके को 92 से 110, टीवीके को 98 से 120 और एआईएडीएमके गठबंधन यानी एनडीए को 22 से 32 सीटें दिखा रहा है। यानी वो कह रहा है कि टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है और त्रिशंकु विधानसभा हो सकती है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, चंद पलों में हाजिर होंगे।